वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस। मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज अवकलन का अंतिम एक्सरसाइज कह सकते हैं आप विविध प्रश्नावली लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.8 पर। 8 हमने बता दिया था विविध प्रश्नावली, मतलब आप 5.9 कह सकते हैं, विविध प्रश्नावली कह सकते हैं। हाँ, एक बात और, यदि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को देख सकता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज अंतिम वाले पे। हम लोग क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहां पर जब आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की घात 9। अब यहाँ पर जब इसका आप अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस dy बटे dx बराबर घात आगे और घात में एक कम 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 माइनस 1 और dy dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 तो 9 और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और 9 में से एक गया, कितना बचा? 8। और इसके बाद से दोबारा इसका फिर से होगा बच्चों। तो 3x स्क्वायर घात आगे तो 3 दूनी 6x, 9x का 9 और 5 का अवकलन क्या हो गया? 0। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर अगर आप देखिए तो 6 और 9, 6 और 9 में 3 का पारा कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 9 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। यहाँ पे आपका 3 का पारा कॉमन है तो 2x माइनस 3, 9 और 3 का गुणा होगा तो 9 3 27 और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। ये आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया उसी से संबंधित एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका लिखा हुआ है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कास की पावर 6x। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन क्यूब एक्स प्लस कास की पावर 6x। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को तो लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। आप जब इसका सॉल्व करेंगे मतलब हल करेंगे तो आपका y बराबर क्वेश्चन मिल जाएगा साइन x का होल क्यूब प्लस कॉस x का पावर 6। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, सबसे पहले यहां पर घात का होगा तो घात आगे माने 3 साइन x की घात 3 माइनस 1 और उसके बाद से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का दोबारा होगा प्लस यहां पर घात आगे कॉस एक्स की पावर 6 माइनस 1 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर 3 साइन एक्स की घात 2 और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स प्लस 6 कॉस एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो आपका आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स और कॉस की पावर 5x। ये आपका आंसर होगा दूसरे वाले का। अब यहां देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है और यहां पर आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो दोनों पदों में आपका 3 का टेबल कॉमन है और साइन एक्स और कॉस एक्स भी कॉमन है। तो यहां क्या बचेगा? साइन एक्स और 3 के पारे में 6 कितने बार में? 2 बार में और बचेगा कॉस की पावर 4x। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोनों क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका लिखा हुआ है कि 5x की पावर 3 cos 2x। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। क्वेश्चन नंबर तीसरा
तो यहाँ पर अगर हम सीधे इसको y बराबर मान लें और हल करें तो घात आगे घात में एक कम इसमें नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके भी पावर है और वहां पे cos 2x लिखा है, इसलिए सीधे हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको और उत्साहवर्धन होगा मेरा। 3 cos 2x, अब यहां पर log m की पावर n, तो माने क्या हो जाएगा 3 cos 2x और log 5x log y बराबर। अब यहां पर 3 को बाहर कर दीजिए और यहां पर फर्स्ट सेकंड का अवकलन लग सकता है, तो log y का अवकलन 1/y और dy अपॉन dx। इधर क्या लग जाएगा? फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला। फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला क्या होता है? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। फार्मूले को याद करिए, 3 को बाहर कर दीजिए, cos 2x और log x का 1/5x और dy dx 5x प्लस दूसरा फंक्शन माने log 5x और इंटू cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x और dy dx 2x। तो यहां पर बच्चों dy अपॉन dx बराबर y का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माने 3y और क्या आ गया आपका cos 2x बटे 5x और 5x का अवकलन 5 और प्लस और माइनस log 5x साइन 2x और 2x का अवकलन क्या होता है 2। तो यहां पर y की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या लिखा है 5x की पावर 3 cos 2x और यहां देखिए आपका 5 से 5 कट गया तो ब्रैकेट में क्या बचा cos 2x अपॉन x और माइनस 2 साइन 2x और log 5x। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर समझ में आप लोगों को आ रहा है? इसको कमेंट की नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताया करिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पुराने बच्चे अपने परिचित वाले बच्चों को जो आपके परिचित में हो, क्लास 10th का 12th का और कंपटीशन लेवल एसएससी टेट सीटेट और रेलवे का या लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है अभी आने वाले समय में सबकी क्लासेस स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को अपने शेयर कीजिए कि किसी का भी लॉकडाउन में नुकसान ना हो, कम से कम पढ़ाई का तो नुकसान ना ही हो और जो नुकसान हो रहा है वो तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। तो dy अपॉन dx बराबर आपको पता होगा बच्चों कि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद से dy dx x अंडर रूट एक्स। तो यहां पर देखिए 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स। तो यहां पर इसको अवकलन करने के पहले x अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट माने 1/2 घात होती है, तो आपका हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 1/2। तो बराबर में 1/√1 माइनस एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स की पावर 3/2 हो गया। और अब यहाँ पे जब इसका अवकलन किया जाएगा तो बराबर 1/√1 माइनस एक्स क्यूब और इसका हो जाएगा घात आगे और घात में 1 की कमी, तो 3/2 ऐसे रहने दीजिए और अंडर√1 माइनस एक्स क्यूब और इसका हो जाएगा x की पावर 1/2। तो 1/2 पावर मतलब होता है अंडर रूट, तो माने 3 अंडर रूट एक्स और अपॉन अंडर√1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा कठिन भी नहीं था आपका। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा। एक बात पुनः समझ लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स, तो dy अपॉन dx बराबर
1/√, इसका स्क्वायर x रूट x का, इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर आ गया, √x का स्क्वायर x रूट x का दोबारा अवकलन किया गया, तो इसका अवकलन किया गया लेकिन √x माने 1/2 पावर, तो 1 पावर ये और 1/2 पावर ये दोनों मिलकर के हो गया 3/2 पावर। अब यहाँ पे बच्चों d/dx x की पावर 3/2, तो क्या होगा, घात आगे और घात में 1 की कमी, 3/2 में से 1 गया माने आधा बचा, और आधा पावर का मतलब क्या होता है √x, तो माने 3√x/2 √1 - x³। अगला क्वेश्चन नंबर 5वें में लिखा हुआ है कि cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7, y बराबर cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। अब यहां पर ये आपका cos इनवर्स में है, ये अंडर रूट में है, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये फंक्शन है ये अंश बटे हर के रूप का है, तो अंश बटे हर वाला फार्मूला क्या होता है, अंश बटे हर। देखिए अगर आप लोग फार्मूला को नहीं याद करेंगे तो सवाल लगाने में उतना मजा नहीं आएगा, इसलिए फार्मूले को याद करते हुए चलिए। तो आप जब अवकलन करेंगे dy/dx तो क्या होगा, हर और गुणे अंश का अवकलन, तो cos इनवर्स x/2 माइनस अंश cos इनवर्स x/2 और गुणे हर का अवकलन, और बटे क्या होगा, हर का स्क्वायर माने 2x + 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर √2x + 7 और cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x², लेकिन यहाँ पर x की जगह पर x ना लिख करके x/2 लिखा है, और अगेन होगा आपका d/dx x/2। इसके बाद से बच्चों cos इनवर्स x/2 को ऐसे रहने दीजिए, आपको पता होगा कि √x का अवकलन होता है 1/2 √x, और फिर से d/dx 2x + 7, और यहाँ पे बच्चों जब नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया कि माइनस √2x + 7 बटे ये आपका हो जाएगा √1 - x² बटे 4 गुणे इसका अवकलन होगा तो x का 1/2 माइनस cos इनवर्स x/2, और 2 को ऐसे रहने दीजिए, और √2x + 7, और यहाँ पर जब d/dx 2x + 7 का आप करेंगे तो 2x का अवकलन क्या होता है 2, तो 2x का अवकलन हो जाएगा आपका 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, और 7 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 बटे हर स्क्वायर, तो ये आपका 2x + 7 आ ही चुका है। अब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस क्वेश्चन को जब बच्चों आगे सॉल्व किया जाएगा तो आपका आएगा कि देखिए यहाँ पे 4 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो -√2x + 7 और बटे √4 - x² बटे 4 और गुणे 1/2 माइनस cos इनवर्स x/2 और अपॉन √2x + 7, और पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ है 2x + 7। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आप सीधे एलसीएम भी ले सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो भी सही रहेगा, क्योंकि लघुत्तम लेने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपका आ जाएगा dy/dx = देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो माने -√2x + 7 और बटे √4 - x² और बटे 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7 और पूरे के नीचे आपका 2x + 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया।
आपका dy अपॉन dx बराबर आंसर आ जाएगा कि dy अपॉन dx बराबर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 और अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और पूरे के नीचे में लिखा हुआ है 2x प्लस 7। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें में लिखा है कि y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज होगा। जिन बच्चों को याद है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत अच्छा, वेरी गुड, और जिनको नहीं याद है वो लोग प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में फार्मूला पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो में डाला हुआ है, एकदम बेसिक लेवल से और दूसरा आपका हाई लेवल से है। जो आपको प्रॉब्लम हो उन सब वीडियो को पढ़िए और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद कीजिए कि सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ बच्चों 1 का मान रख दिया जाएगा, तो 1 का मान आपने पढ़ा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स की बजाय इसको और इजी करना चाहिए तो आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अगर 1 प्लस साइन एक्स को आप सरल कीजिए तो 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का साइन 2a का वैल्यू आप जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए। तो जब वहां बच्चों साइन 2a होता है तो 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, लेकिन यहाँ पे केवल साइन एक्स माने साइन ए है तो एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो ये ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस मीन्स दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माने ये आपका आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर माने आपका यहाँ बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इसी प्रकार से अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सीधे आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ पे सीधे अगर आप पुट कीजिए तो y बराबर cot इनवर्स और 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और प्लस 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद से नीचे भी लिखा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, माइनस का सिंबल लगा दीजिए एक स्मॉल ब्रैकेट और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ पे बच्चों साइन एक्स बाई 2 प्लस और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या हुआ cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 और नीचे आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए साइन x बाई 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा कि cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 और अपॉन 2 साइन x बाई 2। अब यहाँ पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है cot, तो cot इनवर्स cot x बाई 2 और cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या आ गया x बाई 2। और आपको करना है अवकलन तो आप क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, x का अवकलन 1 और बटे 2 आंसर। मतलब क्या है कि अगर ये फार्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला याद रहेगा तो आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पुनः 1 की वैल्यू हमने रखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वर्गमूल हट जाएगा स्क्वायर लगा है cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसी प्रकार हम इसका वैल्यू निकाले तो ये और यहाँ पर इसको पुट कर दिए
क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर में लिखा है बच्चों log x की पावर log x। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको बताया भी गया है। log के पूरे फार्मूले log m अपॉन n बराबर log m माइनस log m, log m की पावर n बराबर n log m, log m इंटू n बराबर log m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिखा था ये y बराबर log x की पावर log x। आप लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, माने log y बराबर log x की पावर log x, तो आपका क्या आ जाएगा log y बराबर log x और इंटू log x। इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन हुआ, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तो log y का अवकलन 1/y dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया पहला फलन और दूसरे का अवकलन, तो माने अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/log x और dy dx log x का दोबारा प्लस दूसरा फंक्शन माने log x और पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे बच्चों dy अपॉन dx बराबर क्या आ गया y और log x से देखिए log x कैंसिल हो गया और log x का अवकलन क्या होता है 1/x और प्लस 1/x log x। अब आपको पता है कि यहाँ से 1/x कॉमन हो गया और y की अगर वैल्यू रखें तो क्या है log x की पावर log x। 1/x का कॉमन लेने का मतलब नीचे x कॉमन हो गया, तो नीचे हम लिख सकते हैं x और ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस log x। ये आपका 7वें नंबर का आंसर आएगा। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो log x का अवकलन करके यहाँ पे log x से log x काट दिए और ये ऐसे लिखा था 1/x कॉमन ले लिए, नीचे लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8वें में लिखा हुआ है आपका कि y बराबर तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं क्योंकि अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन भी करना है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा सीधे आपका cos 8वें नंबर में, तो y बराबर करके लिख लेंगे cos और ब्रैकेट में लिखा है आपका a cos x प्लस b sin x, a cos x और प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। किन्हीं अचर a तथा b के लिए आपको ऐसे लगाना है सवाल को, अचर a और b के लिए। तो अब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन और x की जगह क्या लिखा a cos x प्लस b sin x, ये हो गया आपका cos x का अवकलन और dy dx a cos x और प्लस b sin x। इसके बाद से आपका हो गया माइनस साइन ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, a ऐसे रहेगा cos x का अवकलन क्या हो गया sin x प्लस b sin x का अवकलन क्या हो गया cos x। तो आपका ये आंसर हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x और ये आपका प्लस वाले को आगे कर लें तो b cos x और माइनस a sin x। क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल इतना ही लिखा है कि किन्हीं अचर a तथा b के लिए आपको इसका अवकलन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन में आपका ये भी नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर लाना है 2 बार अवकलन नहीं करना है। तो ये भी आंसर सही है, या एक पद और बढ़ा सकते हैं, ये माइनस है, इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो जो माइनस है वो आगे आ जाएगा और जो प्लस है वो पीछे हो जाएगा। तो a sin x माइनस b cos x और यहाँ बचा आपका साइन ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, ये भी आंसर हो सकता है। माइनस भी आगे वाला वो भी आंसर सही था और ये क्वेश्चन में अगर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन था, बस आपको केवल अवकलन कर देना था सीधे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि साइन x माइनस कॉस x और की पावर साइन x माइनस कॉस x। 9 नंबर में y बराबर आप लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x और की पावर साइन x माइनस कॉस x। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का मतलब हुआ कि आप तुरंत लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पर तो मतलब क्या हो गया कि लॉग y बराबर लॉग साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। अब यहां पर आपका साइन x
माइनस कॉस एक्स आगे आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका पहला फलन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा लॉग वाई बराबर। जब अवकलन करेंगे तो log y का 1/y और dy अपॉन dx बराबर प्रथम फलन माने sin x माइनस cos x और दूसरे का अवकलन तो log x का क्या हो जाएगा 1/x sin x माइनस cos x और dy dx sin x माइनस cos x प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x और पहले का अवकलन तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x तो माइनस गुणा क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया तो आप जब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा और क्या बचा यहाँ पे sin x का अवकलन cos x और cos x का माइनस sin x माने क्या हो गया cos x प्लस sin x और प्लस log sin x माइनस cos x, इसको ऐसे लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा cos x प्लस sin x। अब यहां ध्यान दीजिए तो y की जो वैल्यू है क्या है sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x और अगर ध्यान दिया जाए तो यहां से दोनों पदों में से cos x प्लस sin x कॉमन है तो cos x प्लस sin x कॉमन कर लीजिए तो cos x प्लस sin x अगर कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा आपका 1 और प्लस log sin x माइनस cos x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था तो हमने इसको कॉमन कर लिया sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x, ये y की वैल्यू है और cos x प्लस sin x को कॉमन कर लिया गया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस log sin x माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लिखा है कि x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a माने y बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x की पावर x प्लस x की पावर a x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x और प्लस a की पावर a। तो यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान दें हम लोग इसका अवकलन करना हो तो देखिए इसका भी अवकलन आप जानते हैं इसका भी लेकिन जो x की पावर x है इसमें हम लोगों को log लेना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे मान लें कि माना u बराबर x की पावर x, केवल x की पावर x को u मान लें तो y बराबर क्या होगा u प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x और प्लस a की पावर a। अब यहाँ पर अगर हम dy अपॉन dx निकालें तो u का अवकलन क्या हो जाएगा du अपॉन dx, इसका हो जाएगा घात आगे और घात में एक कमी a की पावर x का a की पावर x और इंटू लॉग a बेस e और a की पावर a का अवकलन क्या हो जाएगा 0। पुनः ध्यान दीजिए u का अवकलन हो गया आपका du अपॉन dx, x की पावर a का a x की पावर a माइनस 1 a की पावर x का a की पावर x और इंटू लॉग a बेस e, यहाँ पर ही लिखिए या ना लिखिए क्योंकि आधार में ही छिपा रहता है a की पावर a का अवकलन 0, लेकिन इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसको भी हल करना। लिखेंगे आप चूंकि u बराबर x की पावर x तो log लेंगे तो log u बराबर log x की पावर x माने n log m log x log x हो गया log u बराबर अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन u du अपॉन dx बराबर प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन और x का अवकलन 1, x से x कैंसिल हो गया माने du अपॉन dx बराबर u और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब यहाँ पे ध्यान दे बच्चों तो u की जो वैल्यू है क्या है x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में du अपॉन dx का मान रखने पर du अपॉन dx का मान रखने पर तो जब आप du अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां पे रखना डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस 1 और प्लस ए की पावर एक्स और लॉग ए बेस ई। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ बच्चों कि एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर वही क्वेश्चन जो आपको एक बार हमने पढ़ाया था लॉग लेने वाले एक्सरसाइजों में, उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग यू भी मानेंगे, विविध एक्सरसाइज है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी कोई कोई है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि y बराबर, अगर हम लिख लें डायरेक्टली इसको तो क्या हो जाएगा, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि माना u बराबर x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v बराबर x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा कि y बराबर u प्लस v। अब अगर इसका हम अवकलन करें y का, तो dy अपॉन dx, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, u का अवकलन क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, v का अवकलन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब आप लिखेंगे कि u बराबर क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, माने लॉग लेंगे तो लॉग u बराबर लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, माने एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन, मतलब आगे n log m और इंटू लॉग x। अब आपका दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला बन जाएगा, तो लॉग u का अवकलन 1 अपॉन u du अपॉन dx बराबर प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन log x और पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3। अब यहां से हम du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो u इधर आएगा और u की वैल्यू क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस 3। अब इसके बाद से बच्चों v बराबर क्या है हमारा, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे log v बराबर, तो log x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, तो log m की पावर n माने n log m। तो यहां पर आपका आ जाएगा log v बराबर x स्क्वायर log x माइनस 3। अब फिर से यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हो जाएगा, यह आपका पहला फलन, यह आपका दूसरा फलन। जिस प्रकार से यहाँ पर था x का log x का 1 अपॉन एक्स हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड आ गया, तो log v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx बराबर प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन 1 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स का करेंगे तो 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0 प्लस दूसरा फलन log x माइनस 3 और पहले का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का 2x। तो dv अपॉन dx बराबर आपका आ गया v ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस 2x और log x माइनस 3। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू पता है, तो v का वैल्यू अगर रखें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर आप लिखेंगे कि समीकरण एक में du अपॉन dx व dv अपॉन dx का मान रखने पर दोनों का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक में जब रखा जाएगा dy अपॉन dx बराबर आपको सीधे मिलेगा क्या, देखिए हमने du अपॉन dx की वैल्यू यहां निकाला गया है, तो क्या आया x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स और प्लस 2x माइनस 3 को आगे कर लें तो 2x माइनस 3 क्या बचा log x प्लस
dv अपॉन dx वाले की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और प्लस 2x log x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में y बराबर इसको मान करके इसको कर दिया गया x माइनस 3 इंटू पावर x स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका y बराबर 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी लिखा है, तो यहाँ पर आपका t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो dy अपॉन dt बराबर 12 और 1 का अवकलन क्या होता है 0, आप लोगों को पता होगा। cos t का माइनस साइन टी, तो माइनस गुणा क्या हो गया प्लस, तो 12 साइन टी ये आ गया। और यहाँ पे बच्चों जब x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर 10, t का अवकलन 1 और साइन t का cos t। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में हमने बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 2a आता है तो वहां पर क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ही रखते हैं। यहाँ पर t है तो 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, लेकिन केवल t था तो क्या आ जाएगा t बाई 2। तो 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। यहाँ बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 20 और साइन स्क्वायर t बाई 2। फिर आप लिखेंगे कि चूंकि dy अपॉन dx बराबर फार्मूला होता है dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx, फार्मूले को बताया गया है। अब यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 12 साइन टी और इंटू dt अपॉन dx, माने इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन 20 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो देखिए 2 से काटा जाए तो 2 छक 12 और 2 के पहाड़े में 10 बार में 20, लेकिन साइन टी से साइन स्क्वायर टी बाई 2 नहीं कटेगा, तो साइन टी का वैल्यू रखें तो 6/10 और गुणे साइन टी माने 2 साइन टी बाई 2 और इंटू कॉस टी बाई 2 और बटे क्या आ गया साइन स्क्वायर टी बाई 2, इसको हम 2 बार लिख दें साइन टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2। साइन टी बाई 2 से साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया और 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों 6/5 क्या बचा cos t बाई 2 और बटे साइन t बाई 2। cos अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है cot, तो 6/5 cot t बाई 2। ये क्या हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सरसाइज और विविध एक्सरसाइज है और सभी एक्सरसाइज से इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन है। शायद इस एक्सरसाइज में 22-23 क्वेश्चन है आपका, 23 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और अब हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप दो प्रकार से लगा सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहा है dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। दो प्रकार से लगाने का मतलब हुआ, एक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं कि x बराबर साइन t रखने पर। तो जब बच्चों यहाँ पर x के बराबर साइन t रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन t और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अब यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, y बराबर बचा प्लस t बचा और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर t। तो y बराबर t और प्लस साइन इनवर्स cos t। तो y बराबर t प्लस साइन इनवर्स cos को लिखते हैं साइन 90 माइनस t। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या बचा t प्लस पाई बाई 2 माइनस टी। टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर ओनली आपका बचा पाई बाई 2। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, क्योंकि t माना गया तो पाई का बाई 2 का क्या हो जाएगा 0। अब आपका x बराबर क्या है साइन t है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t। अब आप लिखेंगे कि चूंकि dy अपॉन dx बराबर फार्मूला होता है dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx, तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितना है 0 और इसको उल्टा करना 1 अपॉन
कॉस टी। तो 0 अपॉन नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही आपका dy अपॉन dx का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सबसे पहले हमने x बराबर साइन टी पुट किया, साइन इनवर्स साइन टी प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, साइन इनवर्स कॉस टी, साइन कॉस टी को मिलेगा साइन 90 माइनस टी, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस टी, टी से टी कैंसिल हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद x बराबर साइन टी का अवकलन कॉस टी, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, 0 इंटू 1 अपॉन कॉस टी, 0 से मल्टीप्लाई किया गया 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और बच्चों एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन है, लाल बटन सब्सक्राइब वाले पे क्लिक कीजिए और उस पे नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो बनाया जाए वो आपके पास तक पहुंचे आसानी से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।